बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। कल के इफ्तार व्लॉग में हमने एनर्जी बूस्ट काली काजे के ब्लूबेरी वाले टेस्ट के लड्डू बनाए थे। बेकरी से भी बेहतरीन चिकन स्प्रिंग रोल्स आप घर में आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने की क्या बेसिक टिप्स हैं, इसमें टेस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सभी आज की रेसिपी में आप जान पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका राब्ता बरकरार रहे तो इसके लिए अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। यहाँ हमने 250 ग्राम्स यानी हाफ पाउंड के आसपास चिकन लिया है। हीट को मीडियम लो ऑन करते हुए हम इसमें हाफ लीटर पानी शामिल करें। ये तकरीबन 3 कप के आसपास ये बनता है। जैसे इसमें उबाल आएगा ना, तो हम इसे ढक्कन से कवर करते हुए हीट को बिल्कुल लो कर रहे हैं। जब ये अच्छी तरह से गल गया, इसका पानी हमने ज़ाया नहीं किया, बल्कि हम ना कद्दू का सालन बनाए थे, उसमें हमने इसकी यखनी डाल दी और जो बोटी है ना, इससे हम हड्डी को अलग कर लेते हैं। अब इसका रेशा करने के लिए ना हम इसे छुरी की मदद से चॉप कर रहे हैं। अगर आप चॉप किए बगैर ही इसका रेशा करेंगे ना, तो एक तो रेशा बड़े साइज़ का होगा और चॉप कर लेने की वजह से ना ये सब्जियों के साथ मिल के यकसा अच्छी तरह से मिक्स भी हो सकेगा और आपको हर बाइट के साथ चिकन का रेशा भी मिलेगा। बंद गोभी के ऊपर के 2-3 पत्ते हमेशा से आप काट के लाजमी लग करें। दरमियानी साइज का ये फूल था, हमने इसे नमक और सोडे मिले पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। बंद गोभी को स्लाइसर की मदद से लच्छेदार काट लेने के बाद दरमियान से भी हमने कट कर लिया ताकि इसका भी छोटा रेशा हो सके। इसके साथ ही हम हीट को दोबारा से ऑन कर लेते हैं। यहाँ हम लो हीट ऑन कर रहे हैं। 2 से 3 टेबल स्पून से हमने ऑयल डाला है, आप चाहे तो मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। सिर्फ हमने इसमें छोटा हाफ प्याज डाला है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हमने रमज़ान से 2 हफ्ते पहले बनाया था और ये हमने फ्रिज में रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून हमने डाला है। इंशाल्लाह देखिएगा इसकी रंगत और जायका बिल्कुल बरकरार रहेगा, आपको मेरी हर रेसिपी में ये नज़र आएगा। यहाँ आपने लहसुन अदरक और प्याज की रंग ज़्यादा डार्क नहीं होने देनी, वरना एक कसीला सा जायका रोल्स में आ जाएगा। स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग में कभी भी सब्जियां पहले नहीं डाली जाती। चिकन बेशक उबल चुका है, लेकिन इसमें एक स्मेल होती है, उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लो हीट पे हमने 2 से 3 मिनट्स के लिए इसे सॉटे कर लिया। इसमें 1 चाय की चम्मच से थोड़ा कम नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर या आधी चाय की चम्मच और 1 चाय की चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डाले हैं। सॉसेस से स्प्रिंग रोल्स में बहुत टेस्ट आता है। 2 खाने वाले चम्मच चिली सॉस या हॉट सॉस, 2 खाने वाले चम्मच सोया सॉस। हीट को हमने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि मसाले चलने ना पाए। 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया डाल दिया। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चिकन उबालते हुए जो पानी था ना, 1 कप तो हमने कद्दू की सब्जी में डाल दिया था और 1 कप पानी हम इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पानी डाल के पकाने का ये फ़ायदा है कि मसालों का कच्चा पानी भी ख़त्म हो जाएगा और इस पानी को खूब अच्छी तरह से आपने खुश्क कर लेना है। उसके बाद ही सब्ज़ी आपने डालनी है। स्प्रिंग रोल्स तभी मज़े के बनते हैं जब सब्जियों का ना हल्का हल्का सा ना इसमें क्रंच बरकरार रहे, यानी आपने बिल्कुल इतना नहीं पकाना कि वो बिल्कुल हलवे की तरह जुड़ जाए या कुछ इस तरह से ना, वरना इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। चिकन का पानी तो हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था ना। अब सब्जियों के अंदर कुदरती नमी भी होती है, उसे आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अदरवाइज़ अगर ये पानी खुश्क नहीं होगा तो स्प्रिंग रोल्स बेशक आपने सुनहरे तले हों, जब वो कुछ देर भी रखेंगे ना तो इन सब्जियों की नमी उन्हें सौगी बना देगी। फिर आप सोचेंगे कहाँ हमसे गलती हुई, तो इन टिप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। ये फीलिंग जितनी देर में ठंडी हुई, हमने कराची की मशहूर पापड़ी चाट बना ली। कराची फेमस चाट बाय रनिगा सर्च करेंगे ना तो आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। रोल्स की शीट हमने रेडीमेड ही यूज़ की है, या आपके करीब कोई भी अच्छी बेकरी है ना, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। 2 दिन से हमने इसे ना अच्छी तरह से रैप करके फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में रखा हुआ था। रोल्स के किनारों को अच्छी तरह से सील करने के लिए हमने एक लेई बनाई। इसमें हमने मैदा 5 खाने वाले चम्मच डाला और पानी इसमें ना आपने कम डालना है। इसे मिक्स करें और देखें, इससे जितना ये गाढ़ा होगा ना मिक्सचर, उतनी ही आपके रोल्स जो हैं वो आसानी से चिपक सकेंगे। यानी इस लेई को आपने पतला नहीं बनाना। अब रोल शीट्स को हमने अलग अलग कर लिया है। ये फ्रेश रोल की शीट्स है, आपने यहाँ फ्रोज़न वाली शीट्स का इस्तेमाल नहीं करना, वरना आप कहेंगे कि ये तो अलग ही नहीं हो पा रही। इसके ना इस तरह से हम चारों सिरों पे ना थोड़ी थोड़ी सी ये मैदे की लेई लगा रहे हैं। फिलिंग रख लेने के बाद यहाँ पे मैंने इस सीन की स्पीड को तेज़ नहीं किया ताकि आप आसानी से और आहिस्तगी से, अगर आप ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम भी रोल्स में फिलिंग कर रहे हैं ना, तो आप सुकून से समझ सकें। ये देखें, बिल्कुल सामने के 2 सिरों को हमने उठाते फिलिंग के ऊपर रखा।
रख देने के बाद हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस कर दिया। अब ये जो फिलिंग है ना, इसको आपने उंगलियों की मदद से थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ना, जिस कदर हो सके हम एक बार फिर से फिलिंग को पीछे की तरफ धकेलते हुए टाइटली फोल्ड करें। मैदे और पानी की जो गोंद या फिर हमने मिक्सचर बनाया ना, उसको लगा देने की वजह से देखिए हम जहाँ पे इसको फोल्ड करें ना, वहाँ से ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। यानी आप इसमें पजल नहीं होंगे कि ओहो हम मिक्सचर को किस तरह से हैंडल करें। हाफ से ज़्यादा फोल्ड कर लेने के बाद ना, अब इसके ऊपर के जो सिरे हैं वहाँ हमने यही मैदे और पानी की सैलरी लगाते हुए इसके किनारों को सील कर दिया। अब जो बिल्कुल नीचे का किनारा था ना, उसे आपने डाउन साइड पे ही रखना है ताकि वो अच्छी तरह चिपक जाए इसके साथ। रोल्स में फिलिंग करते हुए ना, साथ साथ हम यहाँ पे बीफ पुलाव भी बना रहे हैं। आपको पता ना, लेडीज एट अ टाइम बहुत से काम कर रहे होते हैं। और ये है हमारी काली गाजर की लड्डू, जिसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है। इसका टेस्ट आप बिल्कुल ब्लूबेरी जैसा था। इसे हमने साइड पे करते हुए ना, अब हम यहाँ पे दही फुल्की चाट भी बना रहे। तो उसकी ना अभी फ्राइंग का सीन हो गया है। रोल्स की फिलिंग करके हमने फ्रिज में रख दिया। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सो सर्दी ज़्यादा लग रही थी। मैंने कुछ तिकली स्वेटर पहन ली और अब उतार दिए, क्योंकि काफ़ी देर से ना चूल्हा भी ऑन है और हीट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ हमने ना मीडियम लो हीट पे 2 मिनट्स के लिए ऑयल को गर्म कर देने के बाद ना हीट को थोड़ा सा लो रखा हुआ है। जब आप लो हीट पे इन्हें फ्राई करेंगे तो रोल्स एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। और जब लास्ट का 1 मिनट रह गया था तो हमने हीट को मीडियम कर दिया, ताकि उन्होंने जो भी ऑयल अपने अंदर जस्ट किया ना, वो सभी रिलीज़ हो जाए। इफ्तार का टाइम करीब था, सो जिन रोल्स पे हल्की सुनहरे रंग का था ये हमने डाल दिया, और साथ ही स्पेस बनते हमने मज़ीद रोल्स भी डाल दिए। जनाब, वीडियो वाइंड अप करने के लिए मुझे बात करनी पड़ रही है, सॉरी, आसान शुरू हो गई है। सो हमने टेबल सेट कर लिया। तो हम याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। इंशाल्लाह दही फुल्की की रेसिपी भी आपको एक दिन के बाद मिल जाएगी। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।